डिजीज ऑफ जीआईटी और लीवर गला ब्लैडर। इसमें ये सारे हम डिजीज पढ़ेंगे। पहले हम जीआईटी देख लेते हैं। जीआईटी क्या होता है? जठरा रंध्र मार्ग शरीर में एक लंबी पेशवी नली होती है जो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इसके भाग आहार नली, जैसे इसमें क्या होता है? मुख होता है, ग्रसनी होती है, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत में 3 होते हैं, ड्यूडेनम, जेलुनम, इलियम होते हैं। बड़ी आंत में सीकम और भी आंत होता है, गोदा नली होती है। कुछ सहायक अंग होते हैं जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। इसकी संरचना कैसी होती है? मुख की संरचना जिसमें ओंठ, गाल, जीभ, दांत आते हैं। कठोर और कोमल तालु होते हैं। लार ग्रंथि की नलिकाएं होती हैं। बहुप्रत उपकला होती है। पेशी गाल गुहा होती है। ग्रसनी में जो 3 प्रकार की होती हैं, जैसे ग्रास नली, मुख ग्रासनी, कंठ ग्रासनी, इसे फाइनस कहते हैं। ग्रास नली जिसे इसोफेजिस कह सकते हैं, जिसमें लगभग 25 सेंटीमीटर पेशी नली होती है। ऊपरी भाग कंकाली और मांसपेशियों का होता है। मध्य भाग मिश्रित होता है और नीचे वाला भाग होता है चिकनी और मांसपेशियाँ होती हैं। बीच और निचला भाग द्वारबंधक होता है, बहुप्रत खुला होता है। अमाशय जो होता है, इसका भाग कार्डिया, फंगस और शरीर फाइलोरस का होता है। इसमें अस्तर, श्लेषा, गैस्ट्रिक ग्रंथि, उपश्लेषा, पेशी अस्तर, वरण होता है। इसी ग्रंथि पेरिएटल सेल, चीफ सेल, म्यूकस सेल, जी सेल होते हैं। छोटी आंत की संरचना, जिसमें ड्यूडेनम होता है जो सी आकार की होती है। ब्रूनस ग्रंथि होती है इसमें। जेजुनम में दीवार मोटी होती है। इसका प्रमुख विलास होता है। इलियम जो परियस पेज का बना होता है, इसमें रस का अणु पाए जाते हैं। और सभी में विलस जिसे कहते हैं, सूक्ष्म विली और वृत्ताकार हैं। पेशी नली पाई होती हैं। बड़ी आंत जिसमें सीकम होता है, भी अंत होता है। अमाशय होता है, गुदा होता है, गुदा नलिका। इसका विशेषता है कि ये हाउस्टा, टीनिया, कोलाई, विनाश, म्यूकस अधिक होता है। फंक्शन इसका क्या है? मुख का भोजन ग्रहण करना, चबाना, लार के साथ मिश्रण, स्वाद, कार्बोहाइड्रेट का पचन शुरू करना, ग्रसनी निगलने में क्रिया, भोजन को ग्रसनी में पहुंचाना। ग्रास नली जिसका काम है पेरिस्टालिस, लहादार गति से भोजन को आगे बढ़ाना, अमाशय तक पहुंचा देता है। यह द्वारबंधक और द्वारा उल्टाव को भोजन वापस नहीं लाने देता है। अमाशय जो होता है भोजन संग्रह करता है। भोजन को घोल बनाकर मथना, प्रोटीन पाचन और पेप्सिन अम्ल गैस्ट्रियल इंटेस्टाइनल फैक्टर भोजन को काइम में बदल देता है। या छोटी आंत जो होती है, मुख्य पाचन यहाँ 90% हो जाता है, अवशोषण होता है, एंजाइम क्रिया होती है, विली होता है, अवशोषित होता है। और डेन्युनम जो होता है यह मिश्रित और एंजाइमी पाचन करता है। जेजुनम जो कहता है अधिक अवशोषण करता है। इलियम जो होता है विटामिन 12 और लवण को अवशोषण कर लेता है। बड़ी आंत पानी का अवशोषण करता है, लवणों का अवशोषण करता है, मल बनाता है और जीवाणु द्वारा विटामिन के बनाना। सहायक अंग ओंकार, जैसे लार है। लार क्या करता है? इसकी संरचना होती है पैराइटिक और सब मेडियूरल और सब लिंगुअल होता है।
काम इसका है लार निर्माण करना, स्टार पाचन करना, भोजन का चिकना बनाना है। जो लीवर होता है इसके शरीर की सबसे बड़ी होती है। इसमें 2 खंड होते हैं, ये हिपेटोसाइट पोर्टल रेड और पित्त होते हैं इसमें। इसका काम है पित्त को बनाना, जो टॉक्सिस को ख़त्म करना, ग्लाइकोजन को भंडार करना, विटामिन को बनाना, प्रोटीन निर्माण करना। अग्नाशय जो है इसका संरचना सिर और मध्य पुच्छ में होता है। इसका अंतःस्रावी विधि होता है, बहिर्स्रावी विधि होता है। इसका काम है पाचक बनना, जिससे ट्रिप्सिन, लाइपेज, माइलेज और क्षारीय बाइकार्बोनेट को ये प्रोड्यूस कर देता है। इसमें क्या रोग हो सकते हैं, जैसे मुंह में स्टोमाइटिस, डेंटल कैरियर। इसोफेजस में क्या होता है, GERD, एचाइलेसिया, इसोफेजिस, स्टोमच, गैस्ट्रिटिस, पेट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। स्मॉल इंटेस्टाइन में वासोरुपिशन, केलिक डिजीज, इंटेलिटिस। लार्ज डिजीज में इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिटिस हो सकता है, क्रोन्स डिजीज हो सकता है। ये सारे डिजीज होते हैं। और लीवर और गॉल ब्लैडर में हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लीवर, कोलोसिस्टाइटिस, गॉल स्टोन। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिस, पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकते हैं। एग्जाम का इंजेक्शन कैसे करेंगे, इतिहास देंगे, पेट का दर्द, बैठी उल्टी, भूख, वजन कम होना, जलन, दस्त, कब्ज, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, खून की उल्टी, काला मल तो नहीं आ रहा है, शरीर का आकार देखेंगे, दर्द, गांठें, प्रकस, द्रव का वायु, आँख की कोई ध्वनियाँ सुनेंगे। जांच करेंगे क्या, सभी ब्लड टेस्ट, LFT, मल परीक्षण, पेट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, CT, MRI, लीवर बायोप्सी करा सकते हैं।